हाय स्टूडेंट, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.3 को शुरू किया था, जिसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन और बेसिक हम कर चुके थे, ठीक है ना। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए पहले स्टडी कर लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो भाई लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आपको क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, और एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो आपको किसी ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ट्रायंगल कैसे बनी है, फॉर्मेड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। भाई एक ट्रायंगल और है जिसके साइडों के मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु, बीच का पॉइंट, ठीक है ना। बीच के पॉइंटों को मिलाने से एक ट्रायंगल बनी है, तो उस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। और साथ ही आपको क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मतलब जो बड़ी वाली ट्रायंगल है उसका एरिया और छोटी वाली जो ट्रायंगल है उसके एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो देखिए फिर से बताता हूँ यहाँ पर स्केच के हेल्प से। तो एक आपके पास इस टाइप की एक ट्रायंगल है जिसके तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। मान लीजिए ए कोऑर्डिनेट है आपके पास 0, -1, बी कोऑर्डिनेट है, भाई बी कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 2, 1 है, ठीक है। और सी कोऑर्डिनेट क्या है, सी कोऑर्डिनेट है आपका 0, 3। ये ऐसे एक ट्रायंगल दी हुई है जिसके तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ठीक है। अब ये इसने बोला था कि मिड पॉइंट मतलब इस लाइन का मिड पॉइंट चाहिए आपको, इस लाइन का मिड पॉइंट चाहिए और इस लाइन का मिड पॉइंट चाहिए, ठीक है भाई। तो देखिए नाम दे देते हैं पहले तो इनको, है ना। ए बी सी हो गया था, तो यहाँ पर दे देते हैं डी, यहाँ पर दे देते हैं ई, और यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं एफ। तो ये मिड पॉइंट जो है इनको मिलाएंगे, अगर हम मिलाते हैं, ज्वाइन कराते हैं आपस में, तो भाई अंदर क्या बनी, एक ट्रायंगल बनी। ये ट्रायंगल जो ये अंदर बनी है ना, तो पहला काम तो आपका है कि इसका एरिया निकालना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा, लंबा जाएगा, लेकिन इजी है, थोड़ा सा ध्यान देते रहें बस। तो यहाँ पर ये जो अंदर ट्रायंगल बनी है जिसको मैंने सेटेड किया है, तो पहला काम आपका है इसका एरिया निकालना, ठीक है। बाकी बाद में बात करेंगे, तो पहले इसका एरिया निकालते हैं। अब इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो भाई इसके पॉइंटों के कोऑर्डिनेट भी चाहिए, वर्टेक्स भी चाहिए, ठीक है ना। तो उससे भी पहला काम हमारा क्या हो गया, इन पॉइंटों के हमें क्या निकालने हैं, वर्टेक्स निकालने हैं। तो भाई वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्वेश्चन से ही हमें उसका सोल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, यानी कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। सेम ऐसे ही ई के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एफ के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी इन दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं कोऑर्डिनेट। सबसे पहले तो गिवन को लिख लेते हैं, लेट फर्स्ट पॉइंट को मैंने ए लेट किया है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0, -1 है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास 2, 1, ठीक है। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0, 3, ठीक है। चलिए ये हो गया भाई। अब मुझे तो पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं। तो ये जो पॉइंट है ये किसका मिड पॉइंट है, ये बी और सी का मिड पॉइंट है। यानी कि बी सी में अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देता हूं, ठीक है, तो मेरे पास डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब उसके लिए आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला किस में लगा रहे हैं, बी और सी में। बी आपके पास क्या है 2, 1, और सी क्या है आपके पास भाई 0, 3, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था, x = x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, और y = क्या होता था भाई, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस चैप्टर का जो मैंने फर्स्ट वीडियो करवाए थे ना, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी लाइन का अगर मिड पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट प्लस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। तो इसको क्या होगा भाई, x1, तो ये आपका x1 कितना हो गया 2, x2 ये आपका x2 क्या हो गया 0, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 2 + 0 कितना हो गया 2, डिवाइडेड बाई क्या है 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो x = आपके पास कितना आ गया है, 1 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई है 1। ऐसे हम y की वैल्यू निकालेंगे, y की कैसे निकालेंगे, y1 + y2। तो देखिए जो पीछे पॉइंट होता है ना वो y की वैल्यू होती है, तो ये आपका y1 और ये क्या हो जाएगा y2। तो y1 कितना हो गया 1 और y2 कितना हो गया 3, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2।
ठीक है। y1 y2 की वैल्यू रख दी है मैंने। 1 + 3 कितना हो गया 4 और डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गए। तो y = कितना आ गया भाई 2 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। तो x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है, मतलब D पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ D पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 1 2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1 2। सेम इसी प्रकार से आपको E पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E। ठीक है, E पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं भाई। तो E पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला किस में लगाना पड़ेगा, A और C में। देखिए AC लाइन पर है ना E, तो A और C में लगाना पड़ेगा। A पॉइंट आपके पास क्या है, A पॉइंट आपके पास 0 -1 और C पॉइंट क्या है भाई 0 3 है। ठीक है, इसमें जब हम मिड पॉइंट, अब फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, फॉर्मूले यहाँ पर लिख चुके हैं, ये दोनों लगने हैं, x के लिए ये और y के लिए ये। ठीक है भाई, तो चलिए ये लगाते हैं x वाला। तो क्या होगा x = x1। अब x1 क्या है आपका 0, पहला वाला पॉइंट x की वैल्यू होती है। ठीक है, दोनों में x1 ये x1 और ये x2 और डिवाइडेड बाई 2। तो 0 + 0 क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई फाइनल 0 आ गई है। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे। y = क्या होगा y1 + y2। तो y1 आपका कितना है -1, y2 कितना है 3 और डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा y = -1 + 3 कितना बचेगा भाई +2 बचेगा और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 2, 2 से 2 क्या कैंसिल, y = कितना आ गया 1। तो आपके पास ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, E के आ गए हैं। तो क्या आए हैं 0 और 1। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0 और 1। ये सारा फेयर काम ही चल रहा है आपका। ठीक है, अब हम किसके निकालते हैं, F पॉइंट के निकालते हैं भाई। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी जाएगा लेकिन ईजी है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट F पॉइंट बच गए ना, F के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब F पॉइंट किस पर है, A B पर है। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, A के हमारे पास 0 -1 और भाई B का क्या है, B का है आपके पास 2 1। ठीक है, तो इसमें भी लगाते हैं फॉर्मूला, x = क्या होगा, फॉर्मूले यही दो। तो यहाँ पर हमारा भाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट F निकाल रहे थे हम, F पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे। A पॉइंट आपका था 0 -1 और B पॉइंट था 2 1। ठीक है, तो इसमें x1 आपका क्या हो गया है 0 और x2 कितना है 2 है। तो x 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 0 + 2 कितना हो गया 2 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। ठीक है, ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y1 आपका कितना है -1 और y2 कितना है +1। ठीक है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो -1 +1, ये तो कैंसिल हो गया भाई। क्या हो गया 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0। तो आपके पास F पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं, x की वैल्यू तो आई है 1 और y की कितनी आई है 0। ठीक है, तो ऐसा करके हमने जो अंदर ये छोटी ट्रायंगल थी इसके तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। अब हमें इसका निकालना है एरिया। चलिए तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम अंदर वाली छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया का रेशियो निकालेंगे किसके साथ, बड़ी वाली ट्रायंगल के साथ। ठीक है ना, ये दो चीजें पूछी गई है। तो सबसे पहले तो हम DEF जो ट्रायंगल आपको अंदर नजर आ रही है उसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है ना, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं एरिया निकालना। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी वाली ट्रायंगल, छोटी वाली की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिड पॉइंटों से मिला करके जो बनी है। तो DEF इसका निकालेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। D के कोऑर्डिनेट क्या आए थे हमारे पास 1 2। E के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं भाई, E के कोऑर्डिनेट आए हैं आपके पास 0 1 और F के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या थे, F के कोऑर्डिनेट थे 1 0। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही आप लिख लेंगे। x1 आपका कितना हो गया है 1। ठीक है, सीरियल वाइज वीडियो देखेंगे ना तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इस चैप्टर की शुरू से वीडियो देखिए आप। x1 कितना हुआ 1, y1 कितना हुआ 2, x2 कितना हुआ भाई 0। ठीक है ना, x2 0 हो गया, y2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x3 कितना हो गया है 1 और y3 कितना हो गया आपका 0 हो गया है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा 1/2 x1 23 प्लस x2 31 प्लस x3 12। ठीक है, ये याद करने का तरीका बताया था मैंने आपको 23 31 12। ठीक है ना, 23 यानी कि 23 मतलब y2 y3। ठीक है ना, और 31 y3 y1 और 12 y1 y2।
और बाहर तो x1 x2 प्लस x3 रहेगा, 23 31 12, ठीक है। इनकी वैल्यू आप रख लीजिए, इसलिए मैंने पहले लिख दिया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, y2 कितना है भाई, y2 सर्च कर लीजिए कितना है 1, y3 कितना है भाई, y3 आपका 0 है पीछे, ठीक है। x2 कितना है, x2 आपके पास 0 है, y3 कितना है भाई, y3 आपका 0 है, माइनस y1 कितना है, y1 आपका 2 है, प्लस x3 कितना है भाई, x3 हमारा 1 है प्लस का, y1 आपके पास क्या है, y1 आपका 2 है, y2 कितना है भाई, y2 आपका 1 है, ठीक है ना। तो सभी की वैल्यू हमने रख दी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है, 1/2, ये आपका 1 था, 1 माइनस 0 करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, प्लस यहाँ से 0 हो गया, 0 में से 2 को माइनस करेंगे माइनस का 2, प्लस का 1, 2 माइनस 1 करेंगे 1, ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास। चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/2 ब्रैकेट 1 × 1 प्लस 0 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 प्लस 1 × 1 कितना आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल क्या हो गया हमारे पास, बाहर था 1/2, 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो गया ना, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आया भाई 1। और जो एरिया होता है उसको हम किससे लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट से, ठीक है। तो एक काम हमारा पूरा हो गया है। इसने पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, मतलब मिड पॉइंटों को मिलाने से जो ये ट्रायंगल बनी है इसका एरिया फाइंड करो। तो पहले हमें पॉइंट चाहिए थे, इसके हमने पॉइंट निकाले मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, ठीक है, पॉइंट आ गए तो हमने एरिया निकाल दिया, एक काम पूरा हो गया। अब दूसरा काम हमें क्या करना था, दूसरा देखिए क्या करना है, फाइंड द रेशियो निकालना है, किसका, रेशियो ऑफ दिस एरिया, मतलब ये जो एरिया है इसका, टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, जो बड़ी वाली ट्रायंगल गिवन है ना उसके एरिया के साथ इसके एरिया का रेशियो निकालना है। तो उसके लिए पहले बड़ी वाली ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, पहले बोला तो थोड़ा लेंथी जाएगा भाई। तो चलिए बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, इसको याद रखना 1 स्क्वायर यूनिट आया था, ठीक है। अब बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं हम। तो बड़ी वाली ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको क्या क्या गिवन है, ए बी सी गिवन है, ठीक है ना। तो उनकी वैल्यू रख लेंगे, 1 स्क्वायर यूनिट था, ठीक है भाई, याद रखना आप इसको। इसका जो एरिया है वो ये 1 स्क्वायर यूनिट है। ये सारा काम आपको फेयर में करना है, मैं इधर लिख देता हूँ। हमारे पास जो आया था एरिया, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना आया था भाई, ये 1 स्क्वायर यूनिट आया था, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है मैंने। अब चलिए हम निकालते हैं बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर अब की बार निकाल रहे हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 -1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास 2 1, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0 3, ठीक है। अब इस बड़ी वाली ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। तो पहले आप लिख लें x1 कितना है आपका 0, y1 कितना है भाई -1, x2 कितना है आपके पास, x2 आपके पास 2 है, y2 कितना है भाई, y2 आपका 1 है, x3 कितना हो गया भाई, x3 हो गया 0, और y3 आपके पास कितना हो गया है 3। तो हमें इसका निकालना था एरिया, और एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है 1/2 x1 23 यानी कि 23, 31 यानी कि 31, ठीक है, और 12, याद करने का तरीका बताया था ना 12, ये लीजिए इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए भाई। तो 1/2 x1 कितना है, ये तो 0 है, y2 कितना है भाई 1 है, y3 आपके पास था 3, ठीक है, x2 कितना है 2 है, y3 कितना है भाई, y3 आपका 3 है, माइनस y1 कितना है माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है भाई 0, y1 आपके पास कितना है माइनस का 1 है, y2 कितना है, y2 आपका 1 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा फाइनल 1/2। देखिए अंदर से चाहे कुछ भी आए लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 लिख दिया मैंने। यहाँ पर मेरे पास 2 था, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और प्लस यहाँ पर भी देखिए अंदर से चाहे कुछ भी रिजल्ट आए लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल हो जाएगा आपका, ये दोनों तो 0 हो गए, 2 4 जा 8, ठीक है। तो ये आ गया 1/2, और अंदर से क्या मिला 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया है 4 स्क्वायर यूनिट आ गया है भाई, ठीक है। तो इस बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया हमारे पास कितना आ गया है 4 स्क्वायर यूनिट बड़ी वाली का। अब हमें निकालना है रेशियो, ठीक है, क्या निकालना है रेशियो, बस लगभग कंप्लीट है। तो रेशियो जो निकालना था वो किसका किसके साथ निकालना था,
मिड पॉइंटों को मिलाने से जो एरिया आया था, मिड पॉइंटों को मिलाने से एरिया ये वाला आया था, ये छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया, वो अपोन में क्या लिखेंगे, बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया, बड़ी वाली का कितना आया है 4 अपोन में 4, तो रेशियो क्या बन गया 1:4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई क्वेश्चन? थोड़ा लेंथी था लेकिन इजी था, कुछ नहीं था। पहले ए बी सी पॉइंटों के कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे, हमें इनके मिड पॉइंटों को मिलाने से जो ट्रायंगल बनी उसका एरिया निकालना था। उसके लिए हमें इन पॉइंटों के वर्टेक्स चाहिए थे, तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इन पॉइंटों के वर्टेक्स निकाले, और वर्टेक्स आने के बाद हमने अपना एरिया वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला। ठीक है, तो इस छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया आ गया था, उसके बाद बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया निकाला और दोनों का क्या निकाल दिया, रेशियो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है ना, 3 अभी मैंने आपको कराया था, 4 में पहले हिंट दे देता हूँ, आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है आप पर। ठीक है, आपको भी होना चाहिए, आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, क्योंकि नया कुछ इसमें है ही नहीं। आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको एक क्वाड्रेटरल के चारों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, आपको इस क्वाड्रेटरल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। लेकिन हमने तो एरिया निकालना किसका सीखा है भाई, ट्रायंगल का सीखा है। तो अगर मैं इसमें ट्रायंगल बना दूं तब तो निकाल लोगे ना, आप कहोगे बिल्कुल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैंने बीच का ये एक डायगोनल बना दिया, अब ये एक ट्रायंगल बन गई ना, और एक ट्रायंगल बन गई है ये। तो आप ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे सीधा फॉर्मूला लगा के, कोई बड़ी बात नहीं। सेकंड वाली ट्रायंगल का भी एरिया निकालेंगे आप सीधा फॉर्मूला लगा के, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं ए सी डी का। ठीक है ना, तो इन तीनों पॉइंटों से इस ट्रायंगल का और इन तीनों पॉइंटों से इस ट्रायंगल का एरिया निकाले, और हमें पूरी क्वाड्रेटरल का निकालना था। तो बताइए क्या करोगे, बिल्कुल सही है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाले, इसका निकाले, दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने नहीं करवाया, क्योंकि आप कर सकते थे इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऑप्शनल को अभी हम नहीं करेंगे, पहले हम अपना मेन सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शनल को लेंगे। ठीक है, 1 बाय 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, बोल क्या रहा है। तो ये कह रहा है भाई यू हैव स्टडी इन क्लास 9। अब बच्चों को कल का पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, क्लास 9 का क्या याद रखेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं है तो हम बताएंगे क्या कहना चाह रहा है ये। दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स। कह रहा है कि कोई भी एक ट्रायंगल है भाई, कोई भी एक ट्रायंगल है, जैसे ये आपकी एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है इसकी अगर हम कोई मीडियन ड्रॉ कर देना, मीडियन क्या होती है बताइए, मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। ठीक है ना, जो पूरी ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है भाई। ठीक है, तो ये मैंने है ना यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, डबल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो क्या करना है हमें, देखिए आगे पढ़ते हैं। दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, तो एक ट्रायंगल कितने पार्ट में बट गई, 2 ट्रायंगल में बट गई, ऑफ इक्वल एरिया। समझे, ऑफ इक्वल एरिया, मेन बात ये है, मतलब इन दोनों का जो एरिया है ना वो इक्वल होगा। ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है। ये हमने पढ़ा था 9th में, लेकिन वेरीफाई कहाँ करेंगे, 10th में। ठीक है ना, उस चीज को वेरीफाई करेंगे यहाँ पर हम। तो देखिए इसके लिए पहले तो इन पॉइंटों के लिख देते हैं कोऑर्डिनेट। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है 4 और -6। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है भाई, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3 - 2। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, 5 2। ठीक है, मुझे प्रूव करना है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ डी। तो मुझे प्रूव करना है कि ए बी डी का एरिया और ए सी डी का एरिया इक्वल है, ये मुझे प्रूव करना है। तो भाई कैसे प्रूव करूंगा, एरिया निकालना पड़ेगा। अब समस्या ये आ गई, एरिया तो तब निकाल सकते हैं ना जब डी के कोऑर्डिनेट गिवन हो। ठीक है ना, एरिया तो तब निकाल सकते हैं जब डी के कोऑर्डिनेट गिवन हो। तो भाई डी के कोऑर्डिनेट कैसे लेके आए, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ट्रायंगल की, ये आपके पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की किसी भी मीडियन को आप ड्रा कीजिए। ठीक है, किसी भी मीडियन को ड्रॉ कीजिए, वो सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट करती है। क्या करती है भाई, बाइसेक्ट। ठीक है, बाइसेक्ट को बोलते हैं समद्वि विभाजित। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, विभाजित मतलब विभाजन, भाग, टुकड़े। ठीक है ना,
तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये लाइन बराबर दो भागों में बट जाएगी। ये मीडियम मैंने ड्रॉ की तो ये लाइन बराबर दो भागों में बट जाएगी, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों इक्वल होंगे। भाई ये दोनों पार्ट अगर इक्वल है तो मतलब ये बीच का पॉइंट हुआ या नहीं हुआ, और बीच का पॉइंट हुआ तो आप क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट। क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट। यानी कि अगर आपको डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आपको इन दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेना है जो आपके डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं, हमें गिवन जो है ए पॉइंट क्या गिवन है भाई, ए पॉइंट आपको गिवन है 4 - 6, बी पॉइंट क्या गिवन है, बी पॉइंट आपको गिवन है 3 और -2, सी पॉइंट आपको क्या गिवन है, सी पॉइंट आपको गिवन है 5 2, ठीक है। आपको निकालना है कोऑर्डिनेट, पहला काम क्या है आपका, कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तभी तो एरिया निकाल पाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, ठीक है, या वर्टेक्स भी लिख सकते हैं, वो पॉइंट डी। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला है आपका y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है भाई। तो चलिए मिड पॉइंट किसका है, बी और सी का, ठीक है ना, बी और सी का है, इन दोनों में लगेगा। तो चलिए लगाते हैं, x1 क्या है आपका 3, x1 हो गया भाई 3, x2 कितना है 5, तो हो गया 5 और डिवाइडेड बाई 2। चलिए y का भी लगा देते हैं साथ साथ, y1 कितना है -2, y2 कितना है +2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं x = 3 + 5 कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो x = आपके पास कितना आ गया है भाई 4 आ गया है, ठीक है। सेम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो y = -2 + 2 क्या हो गया 0 हो गया, 0 को 2 से डिवाइड करूंगा 0, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 0 आ गई है। यानी कि यहाँ पर डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास x की वैल्यू आई है 4 और y की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। अब मैं एरिया निकाल सकता हूँ ए बी डी का भी और ए सी डी का भी, तो दोनों का एरिया मुझे निकालना पड़ेगा, फिर मैं चेक करूंगा इक्वल है या नहीं है। तो चलिए निकालते हैं एरिया, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एरिया, किसका निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर वाली का निकाल लेते हैं ए बी डी का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो भाई ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए बी डी है तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, बी के कितने हैं आपके पास 3 और -2, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, डी पॉइंट के आपके पास, डी पॉइंट है आपके पास 4 0, ठीक है। तो हमें इसका एरिया निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ सॉरी ये तो लिख चुके हैं ना ऊपर। चलिए तो x1 y1 लिख लेते हैं भाई, x1 आपके पास कितना हो जाएगा 4, y1 कितना हो गया है -6 फर्स्ट पॉइंट से, x1 y1, ठीक है। ऐसे ही x2 कितना हो गया आपके पास 3 और y2 कितना हो जाएगा भाई -2, x3 आपके पास कितना हो गया है 4 और y3 आपके पास कितना हो गया है 0, ठीक है। चलिए निकालते हैं एरिया, तो क्या होगा भाई 1/2, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x1 23, x2 31, ठीक है, और x3 12, y1 - y2, क्लियर है भाई। चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो क्या होगा 1/2 x1 कितना है भाई हमारे पास, x1 आपके पास है 4, y2 कितना है, y2 है आपके पास -2, y3 कितना है, y3 है आपके पास 0 प्लस x2 कितना है भाई, x2 आपके पास है 3, y3 कितना है, y3 है हमारे पास 0, y1 कितना है, y1 है आपका -6, तो देखिए माइनस इसमें था, माइनस इसमें प्लस हो गया है, ठीक है ना, प्लस x3 कितना था हमारे पास, x3 आपके पास 4, y1 आपके पास -6 है, तो -6 माइनस y2 कितना है -2 है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, दिख तो रहा है ना आपको यहाँ पर, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या होगा 1/2 भाई, यहाँ से मिल गया 4 -2 और 0, क्या बचेगा -2 बचेगा प्लस का 3, यहाँ से क्या बचेगा 6 बचेगा प्लस 4, ठीक है, -6 और प्लस का 2 कितना बचा -4 बचा, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2, देखिए 4 2 जा 8 प्लस माइनस आएगा 3 6 जा 18, 4 4 जा 16 और प्लस माइनस क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। तो ये आ गया भाई हमारे पास, थोड़ा सा इधर बोर्ड को खाली कर लेते हैं।
चलिए तो क्या हुआ है, वहां से फाइनल क्या मिला हमें, 1/2 माइनस का 16 माइनस का 8 कितना हो गया भाई 16, दोनों माइनस माइनस के है ना, ऐड हो जाएंगे, 16 और 9 कितने होंगे 24, तो माइनस का 24 हो गया, और प्लस का कितना है 18 है, प्लस का कितना है 18, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास 1/2 माइनस का 24 प्लस का 18, तो कितना हो गया भाई, कितना बचा, यहाँ से बचा है आपके पास कितना बचा है, बिल्कुल 6 बचा है, और किसका बचा है माइनस का, ठीक है। तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बचा माइनस का 3। अब देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कभी भी एरिया नेगेटिव आए ना तो भी आपको कैसा लिखना है पॉजिटिव, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर आप माइनस का साइन ही लिखेंगे, केवल कितना लिखेंगे 3 स्क्वायर यूनिट। तो इस वाली जो ट्रायंगल का एरिया है वो आपके पास 3 स्क्वायर यूनिट आ गया है, ठीक है भाई इसका। चलिए अब निकालेंगे उधर वाली ट्रायंगल का, तो उधर वाली ट्रायंगल का निकाल लेते हैं। चलिए थोड़ा साफ कर लेते हैं बोर्ड। उधर वाली ट्रायंगल का नाम क्या है बताइए, तब तक नाम है आपके पास ACD, ठीक है। तो ACD ट्रायंगल का एरिया निकालना है, CD नहीं है, ठीक है ना, CD, अभी बोलो CD। चलिए तो क्या है भाई, कौन सी ट्रायंगल है हमारे पास ACD, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो भाई A पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, A पॉइंट है आपके पास 4 - 6, ठीक है। क्वेश्चन से ही सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, जो पॉइंट दिए वो लिखते जा रहे हैं, x1 y1 लिखेंगे, ठीक है ना, हो जाएगा। तो C क्या है आपके पास, C है आपके पास 5 2, और D क्या है भाई, D है आपके पास D 4 0, ठीक है। अब यहाँ से x1 y1 लिख दें, x1 क्या होगा 4, y1 क्या होगा -6, फिर x2 क्या होगा 5, y2 क्या होगा भाई 2, x3 कितना होगा 4, और y3 कितना हो जाएगा 0। ऐसे लिख लिया करो, कोई बुराई नहीं है इसमें। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला एरिया का, तो 1/2 क्या था x1 23 31 प्लस x3 12, y1 - y2, ठीक है भाई। चलिए इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या होगा 1/2 x1 कितना है आपका 4, y2 कितना है 2, माइनस y3 कितना है आपके पास 0, प्लस x2 कितना है भाई 5, y3 कितना है 0, माइनस y1 कितना है माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, माइनस इसमें था माइनस इसके साथ था, प्लस x3 कितना है भाई 4, y1 कितना है -6, y2 कितना है 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, क्लियर है। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, 2 - 0 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 8, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। 0 + 6 कितना होगा 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 30, प्लस माइनस का 6 माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 8 नहीं हो गया, 6 और 2 8, और माइनस दोनों माइनस के थे तो साइन माइनस का लगेगा, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 32, लेकिन साइन किसका आएगा, अंदर से माइनस बाहर है, प्लस माइनस का साइन आएगा, ठीक है भाई। चलिए ये आ गया है, तो फाइनल यहाँ से क्या मिला हमें 1/2, देखिए 30 प्लस का है 8 भी प्लस का है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 38 हो गया, और माइनस का कितना बचा 32, ठीक है। तो फाइनल कितना आ गया आपके पास 1/2 तो बाहर था, 38 में से 32 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 6, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स, कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये वाला एरिया भी आपका कितना है 3 स्क्वायर यूनिट है, देखिए इक्वल आ गए, तो यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।